तो जैसा कि हम लोगों ने एपिसोड में देखा है कि यहाँ पर हुआओ की जो मॉम रहती हैं, जिनका नेम रहता है हुओ यूनर, वो यहाँ पर बेचारी भूखी प्यासी काम करते करते सारे लोगों को सहते सहते मर जाती हैं। और हुआओ सोचता है कि काश मेरी मॉम यहाँ पर जिंदा होती, काश मेरी मॉम यहाँ पर जिंदा होती। लेकिन क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि उसकी मॉम को रिवाइव नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स उसकी मॉम को रिवाइव किया जा सकता है। और वो करेंगे हम लोग के टैंग सैन और दायमुवाई, क्योंकि वो लोग है गॉड और वो लोग यहाँ पर पास्ट को भी चेंज कर सकते हैं और किसी को रिवाइव भी कर सकते हैं। उनके लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा वो लोग करते क्यों हैं और ऐसा होने के बाद असल में होता क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि इस वाले वीडियो में सारी बातें गॉड रियल्म से जुड़ी हुई होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग को सोल लैंड के तीन कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है, जो कि टैंग सैन है, दायमुवाई है और ज़ूकोंग है, जो कि बहुत ज़्यादा इधर पे हेल्प करने वाले हैं हुआओ की। तो बात है उस टाइम की जिस टाइम पर टैंग सैन हुआओ को भगा कर मार रहा था, क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ जो धोखा कर दिया था, उसने यहाँ पर किसी और के साथ बच्चे को जन्म दे लिया था, बल्कि वो प्यार करता था यहाँ पर हम लोग के टैंग से। तो उसने ऐसा करा क्यों था वो तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं किसी और वीडियो में। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर असल में चल क्या रही है कहानी। तो हुआओ जो रहता है वो बेचारा टैंग सैन की रात से भाग कर आ जाता है एक फॉरेस्ट में। और जैसे जैसे वो फॉरेस्ट में आ रहा था, सारी चीजें इल्यूशनरी होती जा रही थी। उसके आसपास एक इतना बड़ा फॉरेस्ट था जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। हुआ जो रहता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और वो सोचता है कि अगर अपनी वो मैक्सिमम स्पीड पर जाए, क्योंकि वो अभी गॉड बन चुका है, तो ग्रेट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट को भी वो आराम से क्रॉस कर सकता था। लेकिन ये जो फॉरेस्ट है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो अपनी यहाँ पर डिवाइन सेंस को रिलीज़ करता है और यहाँ पर उसको सिर्फ एक चीज़ महसूस होती है, और वो थी एंडलेस ट्रीज और वेजिटेशन, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर गॉड रियल में इन्फिनिटी जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। हुआ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जिस टाइम पर उसको टैंग सैन से अब मर्डरसनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और फिर वो पीछे की तरफ देखने लगता है। वो अभी भी उस वास्ट फॉरेस्ट में था, लेकिन उसके जो फादर इन लॉ थे उनका अब यहाँ पर यानी कि टैंग सैन का यहाँ पर ऑरा नहीं था। हुआ की जो लाइफ रहती है वो थोड़ी देर के लिए तो बच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ हंस ही सकता था अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो अभी भी गॉड बना है और उसको टैंग सैन भगा कर मार रहा है, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल फादर इन लॉ है, जो कि इतना जवान भी है। लिटरली वो भी सिर्फ 20 इयर्स का है टैंग सैन बायोलॉजिकल एज के हिसाब से। तो यहाँ पर वो टैंग वूटेंग को ढूंढे कैसे? और तो उसके जो फादर इन लॉ है वो एक गॉड रियल्म के एनफोर्सर है, और वो बल्कि अभी सिर्फ आया भर है गॉड रियल में, इसलिए उसके आसपास जो भी चीजें होती है उसके बारे में उसको भी कुछ खास पता नहीं है, और इसलिए वो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सोचता है कि मुझे आगे करना क्या चाहिए। तो बिल्कुल एक ऐसी जगह पर था जिसको रत्ती भर नहीं जानता था, और तो और वो यहाँ पर कभी भी डेंजर में आ सकता था, क्योंकि टैंग सैन कभी भी उसके पीछे से आ सकता था। हुआ इतनी ज्यादा ट्रबल से गया है ताकि वो एक गॉड बन सके, लेकिन फिर भी अभी वो हेल्पलेसनेस को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो बाकी गॉड्स के आगे तो कुछ था ही नहीं। हुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा कस के ऐसा लगता है जिस टाइम पर वो आगे जाता है। अब वो सोचता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे इस फॉरेस्ट से बाहर तो निकलना पड़ेगा सबसे पहले। अभी इस टाइम पर वो फ्लाई नहीं करता है ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि टैंग सैन उसको ढूंढ ले और फिर वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारेगा धो के। लेकिन यहाँ पर उसको कोई मिस्टिकल फोर्स जरूर महसूस होती है इस फॉरेस्ट के अंदर, जो कि उसकी डिवाइन सेंस भी नहीं पहुंच पा रही थी वहां तक। अभी हुआ जाता उसको पता भी नहीं चलता है कि वो कितने टाइम से चल रहा है, लेकिन बहुत टाइम तक चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाता है वो, जहाँ पर कि एक स्मॉल लेक होती है उसके सामने। हुआ थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हो जाता है जिस टाइम पे वो लेक को देखता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि ये जो लेक है वो तो ग्रेट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट की जो लेक ऑफ लाइफ है उसकी जैसी है बिल्कुल। तभी वो कहता है वेट, ये क्या हो रहा है? हुआ की जो आंखें रहती है वो बहुत ज्यादा हैरानी से भर जाती हैं, क्योंकि उसको एकदम से रियलाइज हो रहा था कि यहाँ पर एक छोटा सा कोर्टयार्ड भी है नदी के बगल में। वहाँ पर 3 वुडन हाउसेस रहते हैं उस कोर्टयार्ड के अंदर, और वो कुछ खास ज्यादा बड़े भी नहीं थे, लेकिन कुछ भी क्यों ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे देखने में। उनकी जो लोकेशन थी लेक साइड के बगल में फॉरेस्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा सीनिक लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जैसे कि मान के चलो कोई सीनरी देख रहे हो। वहाँ पर बहुत सारे हाउसेस थे, और इसका मतलब ये भी है कि वहाँ पर लोग भी हो सकते हैं। हुआ जल्दी जल्दी चला जाता है उन वुडन हाउसेस की तरफ। अभी यहाँ पर उसको पता नहीं थी कि यहाँ पर कौन सा गॉड रहता होगा, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि यहाँ पर वो किसी से तो पूछ लेगा गॉड रियल्म के बारे में, नहीं तो यहाँ पर वो अकेले ढूंढता तो पागल हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट अकेला तक तो वो खत्म कर नहीं पा रहा है, कितना भी बोल ले कितना भी वो चल ले।
और तो और उसने यहाँ पर एक एनफोर्सर को यानी कि टैंग सैन को ऑफेंड किया है। कैसे वो बच सकता है? यहाँ पर वो अपनी वॉइस को रेस करता है और पूछता है, जिस टाइम पे वो कोर्टयार्ड में आता है कि हेलो कोई यहाँ पर है क्या? हुआ 3 बार पूछता है उस डोर के सामने वुडन हाउस के, और उसमें से फिर कोई चलकर बाहर आता है। ये जो बंदा रहता है उसके गोल्डन हेयर रहते हैं और बल्दी मस्कुलर फ्रेम होता है और फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और वो थोड़ा सा, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के लो थोड़ा सा वो 30 ईयर से ज्यादा एज का हो। अभी उस बंदे के अंदर से एक ओल्ड और एक एंशिएंट ऑरा निकल रहा था जिस टाइम पर वहाँ पर खड़ा हुआ था, और वो एक टावरिंग और मैजेस्टिक माउंटेन जैसा लग रहा था, जैसे कि मान के लो वो किसी भी बंदे को जो कि उसको देख रहा है उसको दबा देगा। किसी रीजन की वजह से हुआ ये जो बंदा रहता थोड़ा फैमिलियर लग रहा था। उसको महसूस होता है कि ये ऐसा है जैसे कि मान के लो उसने व्हाइट टाइगर डूक को देखा हो। हुआ की आंखें बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं और वो फोकस करना शुरू कर देता है और उसको रियलाइज होता है कि ये जो गोल्डन हेयर्ड मैन है इसके 2 प्यूपिल्स हैं हर एक आंख में। और तभी वो बोलता है बंदा कि अंदर आ जाओ। जो गोल्डन हेयर्ड मैन की वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा डीप और थिक थी, लेकिन उसके अंदर एक क्लैंगिंग साउंड जैसी भी आवाज़ थी। जो कोर्टयार्ड का डोर रहता है फिर वो खुल जाता है और उसके अंदर हुआ जाने लगता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उसकी आंखें उस गोल्डन हेयर्ड मैन के फेस के ऊपर ही फिक्स थी पूरी बिगनिंग से लेकर एंड तक। और उसको ऐसा लग रहा था कि मान के चलो उसने कुछ गैस कर लिया अपने हार्ट के अंदर, लेकिन वो अपनी थ्योरी को कंफर्म नहीं कर पा रहा था। और फिर वो बंदा बोलता है वो यहाँ पर आ चुका है। एक और वॉइस आती है जो कि उसी मोमेंट पर सुनाई देती है। ये जो वॉइस रहती है थोड़ी सी कोल्ड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टचिंग और मेलोडियस थी। इस वॉइस पर काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस थी, लेकिन जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। एक और पर्सन जो रहता है वो वुडन हट में से बाहर आ जाता है। उसके जो हेयर रहते हैं उसके पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं और उसकी जो सिंपल ब्लैक ड्रेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी उसके ऊपर। वो ऐसी लग रही थी जैसे कि मान के चलो वो करीब अभी 28 या 29 ईयर्स की होगी। और उसकी जो बॉडी रहती है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर थी, लेकिन उसके जो फीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे थे। अभी कोल्डनेस उसकी आंखों में से भी आने लगती है, लेकिन उसकी जो आंखें होती है वो बहुत ज़्यादा जेंटल होती हैं। और यहाँ पर वो हुआ को देख रही थी घूर घूर के, और वो कहती है कि तुम हुआ होंगे ना। जो ब्लैक हेड लेडी होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है। हुआ यहाँ पर नोट करता है, लेकिन उसकी जो आंखें रहती है ऐसा लगता है मान के लोग थोड़ी सी खो गई हूँ। उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। जो लेडी है फिर वो टर्न होती है और गोल्डन हेयर्ड मैन की तरफ देखने लगती है, जिस टाइम पे वो थोड़ी सी हंसती है और वो कहती है कि ये जो हुआ वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक टियर 1 का गॉड है। तो गोल्डन हेड यॉथ बोलता है ऑफकोर्स ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये मेरा डिसेंडेंट ही तो है। हुआ की जो आइस रहती है वो फ्रोज हो जाती है जिस टाइम पर वो कंफर्म करना शुरू कर देता है अपनी थ्योरी को। फिर वो पूछता है कि तुम हो कौन? तभी गोल्डन हेड यॉथ बोलता है उसकी तरफ देखते हुए पैशनेटली, उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो बोलता है कि मैं हूँ दाई मूवाई और ये है मेरी वाइफ सू जू किंग। और तभी यहाँ पर बोलता है आप दोनों दाई मूवाई और जूजू किंग हो। इस टाइम पर हुआ ने पहले अपनी थ्योरीज को बना लिया था, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर महसूस हो रहा था जैसे कि मान के लो उसकी वीन्स के अंदर जो ब्लड है वो एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा होने लगा है जिस टाइम पर उनके नेम को सुनता है। हुआ अभी इस गॉड रियल में आया था, लेकिन जो एनफोर्सर है वो उसको भगा भगा कर मार रहा है। अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लैंक था और हेल्पलेस था, लेकिन फिर उसको मिल गए उसके एंसेस्टर्स। और फिर यहाँ पर दाई मूवाई बोलता है यस हम लोग तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं। पहले के टाइम में जो शेक एकेडमी थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल एकेडमी थी और ये बात हम लोग कर रहे हैं करीब 10,000 साल पहले की, लेकिन उसमें सिर्फ मॉन्स्टर्स ही आ सकते थे और कोई नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं आ सकते थे। उस टाइम पर जो जनरेशन थी शेक C7 मॉन्स्टर्स की वो पैदा हुई थी वहाँ पर और उसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को शुक कर दिया था। उसके बाद जो रहती है शेक एकेडमी असल में बॉर्न हुई थी और उसके बाद जो टैंगसन रहता है वो अपने एक्सिस्टेंस में आया था। उस जनरेशन का लीडर था वो शेक 7 मॉन्स्टर्स का, जो कि हम लोग का टैंगसन, जो कि बाद में जाकर गॉड बनता है सी का और असुरा गॉड ही बनता है। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो 6 इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं। अभी यहाँ पर जो शेक 7 मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा सीनियर था, जिसको कि यहाँ पर टैंगसन तक अपना एल्डर ब्रदर बुलाता था, वो थे दाई मूवाई। लोग उसको इविल आई व्हाइट टाइगर के नेम से जानते थे और वो पहला बंदा था व्हाइट टाइगर डालू का। जो व्हाइट टाइगर होते हैं वो यहाँ पर दाई फैमिली इनहेरिट करती है और जो व्हाइट टाइगर ड्यूक होते हैं जो कि थे दाई हाओ, जो कि हु हाओ के फादर थे, वो भी उनमें से एक ही थे। इसका मतलब ये भी है कि जो मैन है वो सच में इविल आई व्हाइट टाइगर है दाई मूवाई,
जो कि यहाँ पर हुआओ के एंसेस्टर हैं। और जू जू क्विंग के बारे में तो हम लोग को पता ही है कि वो नंबर 6 थी उस जनरेशन में शेक के 7 मॉन्स्टर्स में, और लोग उसको नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट की तरह जानते थे। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी और उसके पास सबसे ज्यादा अच्छी वाली इंडिविजुअल फाइटिंग स्ट्रेंथ थी, तेंग सेन को अगर छोड़ दो उस जनरेशन में शेक 7 मॉन्स्टर्स के। एंड ऑफ कोर्स दाइमुवाई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेजेंड्स कहते हैं कि जो दाइमुवाई था वो भी एक गॉड बन गया था और फिर वो वहां से डिसअपीयर हो गया था कॉन्टिनेंट में से बिना कोई ट्रेस छोड़े हुए, लेकिन उसने अपने जो सन्स और डॉटर्स रहते हैं वो जरूर उसने अपनी फैमिली में छोड़ दिए थे। हुआओ यहाँ पर अनडाउटेडली कंफर्म करता है इस लेजेंड को इस मोमेंट पर। और फिर जो हुआओ रहता है वो अपनी डिवाइन सेंस को छोड़ता है और दाइमुवाई और जू जू क्विंग को स्कैन करने लगता है। दाइमुवाई थोड़ी सी टाइम के लिए डर जाता है लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं है। हुआओ जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही तो कुछ भी नहीं कर सकता था उन दोनों के साथ, नहीं तो वो अपने आप को सच में एम्बेरस कर लेगा अगर उसने यहाँ पर रॉन्ग एंसेस्टर को पहचान लिया। इसलिए उसको यहाँ पर फील नहीं रहता कि हाँ ये मेरे सच में एंसेस्टर्स ही हैं। अभी यहाँ पर उसने ब्लड लाइन जो उनकी लेकर चला हुआ है, और यहाँ पर ब्लड लाइन तो चेंज नहीं होती है चाहे कितना भी टाइम क्यों ना बीत जाए। जो हुआ रहता है वो अपनी नीज पर आ जाता है और फिर काउटाउ करने लगता है उनको। उसकी जो वॉइस रहती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो बहुत ज्यादा ट्रैम्बल भी हो रही थी, और वो कहता है ग्रीटिंग्स मेरे दोनों के दोनों ग्रैंड एंसेस्टर्स को, मैं हूँ हुआओ। तभी यहाँ पर दाइमुवाई बोलता है कि तुम्हें तो दाई हुआओ होना चाहिए, तुम दाइमुवाई क्यों हो, ये तो गलत बात है। और तभी यहाँ पर बोलता है हुआओ कि दाई हुआओ होना चाहिए मुझे। ये जो नेम रहता है उसके हार्ट को एकदम से क्रैक कर देता है और एक पल के लिए वो स्टर्न हो जाता है और वो सोचता है कि यस ऑफ कोर्स मुझे तो दाई हुआओ होना चाहिए, लेकिन क्या मैं सच में अपने आप को बुला सकता हूँ। मेरी जो ओल्ड मेमोरीज है वो पूरे मेरे दिमाग के अंदर भरी पड़ी है कि किस तरीके से उसकी जो मॉम रहती है उन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था और जितनी भी सफरिंग्स थी वो झेली थी जिस टाइम पर वो यंग था, और फिर उसके बाद वो किस तरीके से मर गई थी और उसके बाद उनको फिर दफनाना पड़ा था। अभी उसके हार्ट में बहुत ज्यादा कसी इंटेंस पेन होने लगता है, और कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी उसके एंसेस्टर्स आ जाए, चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अभी इस टाइम पर वो अपना नेम तो चेंज नहीं करने वाला है। और वो कहता है कि नहीं, मेरा नेम है हु ना कि दाए। और तभी दाइमुवाई का जो फेस रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से की आंख में जलने लगता है और वो कहता है तुमने क्या कहा। उसका जो ऑरा रहता है बहुत कस उसकी बॉडी में से निकलने लगता है। दाइमुवाई एक टियर 2 का गॉड था और हुआओ था एक टियर 1 का गॉड, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अपनी सांसों को थाम ही नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था ऐसे कि मान के चलो वो यहाँ पर फिर से तेंग सेन को फेस करना है। लिटरली यहाँ पर जो हुआओ है ना उसको सारे गॉड्स ऐसे भगा भगा के मार रहे हैं इस टाइम पे, इसकी कोई हद नहीं। अभी यहाँ पर हुआओ अपने दांतों को कस के ग्रिट करने लगता है और यहाँ पर पेनफुली अपने मुट्ठी को बांध देता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था वो जिद्दीपन कि वो अपना आंसर तो चेंज नहीं करने वाला है। दाइमुवाई की आंखें हो जाती है बहुत ज्यादा कोल्ड और कहने लगता है कि क्या तुम अपने एंसेस्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। हुआओ के एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा कूल हो जाते हैं। उसने अपने माइंड को बना लिया था उन कुछ मूवमेंट्स में क्योंकि वो यहाँ पर नेम तो चेंज नहीं करने वाला है, और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि वो चेंज नहीं कर सकता है, चाहे उसको यहाँ पर इटर्निटी तक क्यों ना फोर्स किया जाए। और वही तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो मेरे जो नेम है वो मेरी मदर के नाम पर ही रहेगा। मेरी मॉम थी जिन्होंने मुझे इतना दर्द सहकर इतना सफरिंग सहकर बड़ा किया है। जिस टाइम पर भी मेरे घर के अंदर कुछ भी डिलीशियस फूड होता था वो मुझे दिया करती थी। वो ऐसी चीजें खाती थी जो कि ह्यूमंस को असल में खानी ही नहीं चाहिए। मैं तो कब का मर गया होता अगर मेरी मॉम नहीं होती। तो पॉइंट ही क्या होता मेरे एंसेस्टर्स को रिकॉग्नाइज करने का अगर वो केस होता। मैं केपेबल हूँ कि मैं अपनी उस हेट से और उस वेंजियंस से अपने आप को डिटैच कर सकूँ, लेकिन मेरी जो मॉम है वो तो मेरे आसपास अब नहीं है ना। जब मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ तो एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ उनके लिए, और वो ये है कि मैं उनके सरनेम को जिंदा रखूँ। इसलिए मेरा नेम हुओ होगा और ये जो सरनेम है वो कभी भी नहीं बदलेगा जब तक मेरी मॉम फिर से जिंदा नहीं हो जाती हैं और मुझसे नहीं कहती हैं कि अपना नेम चेंज कर लो। हुआओ जो रहता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है जिस टाइम पर वो ये सब कुछ बोल रहा था, लेकिन उसका जो ऑरा रहता है वो और भी फ्लरिश हो जाता है जिस टाइम पर वो चीज़ बोलता है। वो फिर खड़ा हो जाता है अपने ग्राउंड के ऊपर और फिर वो देखने लगता है दाइमुवाई की इमेंस प्रेशर की तरफ। हुआओ एक वर्ड भी नहीं चेंज करता है और उसका जो एटीट्यूड रहता है वो वैसा ही खतरनाक वाला रहता है। दाइमुवाई फिर कोल्डली बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुमने तेंग सेन को ऑफेंड कर दिया है और अभी यहाँ पर वो सिंगल चांस भी नहीं देने वाला है तुम्हें हमारे बिना। वो तुम्हें मार भी सकता है। अगर तुम्हारा सरनेम हुओ है तो फिर
तुम जा सकते हो यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम हमारे दाई फैमिली की नहीं हो और इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं करने वाला हूँ। तुम अपने आप को फाइंड कर सकते हो यहाँ पर गॉड रियल में, चाहे कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन फिर भी तुम तेंग सेन की रथ से नहीं बच सकते हो। हुआ को जो हार्ट रहता है वो कोल्ड हो जाता है, वो अपने ऊपर ही हंसता है अपना मजाक उड़ाते हुए और फिर वो 2 स्टेप्स पीछे की तरफ लेता है और फिर वो अपने नीज के ऊपर चला जाता है फिर से और दाई मुबाई और जू किंग को काउटाउ करने लगता है। और जैसे ही इधर पे दाई मुबाई जू को सोचते हैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए, हुआ एकदम से उठता है, पीछे की तरफ मुड़ता है और उस कोर्टयार्ड से बाहर आ जाता है। हुआ बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है और ना ही वो उनसे कुछ बोलता है। वो यहाँ पर तैयार था एनिमी बनने के लिए, पूरी दुनिया का अपने नेम को चेंज करने की बजाय और अपने मॉम की तरफ प्यार को चेंज करने की बजाय। और फिर उसके पीछे से एकदम से वॉइस आती है हुआ, जो वॉइस थी वो बहुत पैशन से भरी हुई थी और इसमें बहुत ज्यादा लव और वार्मथ भी थी। हुआ की पूरी बॉडी शुक होने लगती है, वो पूरा कांपने लगता है। एक गॉड बनने के बाद भी वो कांपने लगता है। उसकी जो आंखें रहती हैं उसमें एकदम से डर आ जाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि मान के चलो वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता है, वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया था। वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैरानी में था। जिस टाइम पे वो धीमे धीमे करके टर्न होता है, उसकी जो बॉडी रहती है वो पूरी की पूरी कांपने में लगी हुई थी, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था। जो डोर था लेफ्ट मोस्ट वुडन हाउस का, वो एकदम से खुल जाता है और उसमें से निकलती है एक लेडी जो कि बहुत ज़्यादा सिंपली ड्रेस थी, लेकिन वो रो रही थी। वो उस दरवाजे को पकड़ी हुई थी जैसे कि मान के चलो वो किसी भी मोमेंट पर गिर सकती हो। उसकी जो ब्यूटी रहती है बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। लेकिन वो ऐसी थी जिसको देखकर किसी का भी दिल प्यार से भर जाए। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा फलती फूलती लग रही थी। उसी टाइम पर हुआ कि मुंह से कस की आवाज़ निकलती है, मॉम। वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के उसने पूरा कंट्रोल खो दिया है। वो अपनी मॉम के पैरों के पास चला जाता है और अपनी मॉम के पैरों को पकड़ लेता है और फिर वो उनके पैरों से चिपक कर रोना शुरू कर देता है। सोचो हुआ बन चुका है गॉड, लेकिन फिर भी अपनी मॉम की वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है कि उनके पैरों में जाकर गिर गया है। तभी हम कहते हैं कि जो नोवेल्स और जो डोंगास रहती हैं, इनसे हम लोग को सच में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ये जो लेडी थी उनका नेम था ऑफ कोर्स हुओ यूनर, जो कि थी यहाँ पर हुआओ की मॉम, जो कि बहुत ज़्यादा बेचारी सी लग रही थी अभी देखने में। जू किंग दाई मुबाई की तरफ देखने लगती है और उसकी जो आंखें रहती है थोड़ी सी रेड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुमने सब कुछ प्लान करके रखा था पहले से ना। तभी यहाँ पर दाई मुबाई थोड़ा हंसते हुए बोलता है कि कुछ भी क्यों ना हो, ये मेरा डिसेंडेंट ही है, इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मुझे इस तरीके के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एटलीस्ट इसने मेरे एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, वेरी गुड वेरी गुड। इस टाइम पर जो ऑस्कर रहता है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलने लगता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। हुआ ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पर वो सारे के सारे इमोशंस को खो देगा जिस टाइम पर अपनी मदर को देखता है। ये जो इमोशंस थे वो अपने अंदर दबाए हुए थे, इतने ज़्यादा सालों से वो अब निकलना शुरू हो जाते हैं। और तो और जिस टाइम पर उसको वू तैंग छोड़कर गई थी ना और उसको इतने ज़्यादा रिपीटेड टॉर्चर्स झेलने पड़े थे, लेकिन वो भी उसको आज तक इस तरीके से नहीं रुला पाए थे जिस तरीके से कि वो आज रो रहा था। मतलब वो अपनी मॉम को किसी भी लड़की से किसी भी चीज़ से ऊपर रखता था। हु यूनर जेंटली जो हुआ का सिर रहता है उसको सहलाने लगती है, उसकी जो आंखें रहती है उसमें से आंसू निकलने लगते हैं और वो इस टाइम पर हुआ को बचपन की तरह उठाकर अपनी गोद में लेना चाह रही थी, लेकिन उसके अंदर अब इतनी स्ट्रेंथ रह आ गई थी कि वो इतने बड़े बच्चे को उठा सके। जो दाई मुबाई है वो साइड में आ जाता है और वो हुआ ऊपर की तरफ उठा लेता है जिस टाइम पर हुआ थोड़े टाइम के लिए रो चुका था और वो बोलता है हुआ से कि अब तुम एक बड़े मैन हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से रोना तो नहीं चाहिए, ये एक बहुत ज़्यादा जॉयस ओकेशन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस टाइम पर वो ये चीज़ बोलता है वो यहाँ पर हुआ के बैक के ऊपर ही पैट करता है, उसकी जो वीकनेस डिवाइन पावर होती है वो उसकी बॉडी में से निकलने लगती है और यहाँ पर वो हुआ को काम कर देती है। और यहाँ पर हुआ बोलता है एल्डर थैंक यू सो मच मेरी विश को फुलफिल करने के लिए। अगर हुआ को ये चीज़ पता नहीं होती कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो वो यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है। ग्राउंड के ऊपर नील करने लगता है और उनको 3 बार काउटाउ करता है। दाई मुबाई उसको ऐसा करने देते हैं, लेकिन उनके फेस के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्राउड एक्सप्रेशन था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उनको इस टाइम में आ रही थी कि और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी
जो कि हुआओ के लिए इससे बड़ा प्रेजेंट हो सकता था। एंड यस ऑफ कोर्स हुआओ जैसे डिसेंडेंट पाकर तो कोई भी खुश हो सकता है। तभी दाइमुवाई बोलता है कि तुम खड़े हो जाओ जल्दी से। अब इस टाइम जो जू जूकिंग रहती है वो हुआओ को ऊपर उठाती है ग्राउंड से, और दाइमुवाई कहता है अब तुम और तुम्हारी मदर रियूनाइट हो चुके हैं, अभी भी क्या तुम अपने आप को हुआओ बुलाओगे? और वो फिर बोलते हैं हुनर से कि मैं ये मैटर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और तभी यहाँ पर हुनर बोलती है कि यस एल्डर, जैसा आपका हुआओ यहाँ पर अपना नेम चेंज कर लेगा। जू जूकिंग भी स्माइल करती है, वो कहती हैं तुम और तुम्हारी मॉम बहुत टाइम से सेपरेट थी, अब तुम उस हाउस में जा सकते हो और तुम्हें जितनी बातें करनी है तुम उतनी बातें कर सकते। अभी बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पर रिवाइव कैसे हुई है, उसकी मॉम को रिवाइव करा किसने आएगा? क्या उसको दाइमुवाई ने करा है या फिर सही में तेंग सेन ने करा है रिवाइव? तो हुआओ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होकर चला जाता है उस हाउस के अंदर, अपनी मॉम को वो हक करता है और फिर वो इस हाउस के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो अपने टीयर्स को रोक लेता है आगे और बहने से। जो हुओनर होती हैं उसके बालों को काफी ज्यादा जेंटी सहलाने में लगी हुई थी और कहती हैं कि मेरा हुआओ कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, तुम सच में बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो मेरे बेटे, तुम काफी ज्यादा सफर करे होंगे इन सालों में। वो अपने हेड को शुक करता है और कहता है कि यस मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, लेकिन वो सफरिंग तो कुछ भी नहीं थी इस मूवमेंट के आगे। ये जो मूवमेंट है इसके आगे तो मैं 100 बार भी इस तरीके से सफर कर सकता हूँ। अभी एक दूसरे को हक कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर हुनर हुआ को सब कुछ बता देती है। ऐसा लग रहा था कि मान के जो हुनर है वो करीब 10 साल पहले मर गई थी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो हुआ रहता है उसमें एक एबिलिटीज थी जो कि नॉर्मल गॉड्स में नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक टियर 1 का गॉड था। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर्स को गॉड रियल में ला सकता है अपने साथ में। अभी यहाँ पर जो दाइमुवाई जो जूकिंग है वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ये जो तेंग सेन है वो एक एनफोर्सर है गॉडली रियल में। अभी वो यहाँ पर ह्यूमन अफेयर्स में तो नहीं कर सकता इंटरफेयर, लेकिन फिर भी वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज तो लेकर आ ही सकता है जिस टाइम पर बात आती है गॉड्स को लेकर। और इसी रिजल्ट की वजह से वो हुनर की स्पिरिट को ढूंढ लेता है। जिस टाइम पर दाइमुवाई और तेंग सेन उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो उसको जिंदा कर देते हैं और उनको गॉड रियल में ले आते हैं। हालांकि जो हुनर होती है वो तो एक 3rd टियर की गॉड भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर जिंदा कर दिया जाता है। तो गाइस इस वाली वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों को जानना है कि यहाँ पर क्या होता है जिस टाइम पर तेंग सेन मिलता है हुआओ से पहली बात, तो आप लोग ये वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और तो और अगर आप लोगों को देखनी है तेंग सेन वर्सेस हुआओ वाली फाइनल फाइट, और तो और हुन त्यांडी वर्सेस ज़ाओन वाली भी फाइनल फाइट जो कि बहुत ज्यादा भयानक लेवल से हमने ऐड करी है, आपको ऐसा लगा ऐसे मान के लो आप लोग एक एपिसोड ही देख रहे हो तो आप लोग अभी के अभी मेंबरशिप ले सकते हैं। एज ऑलवेज बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।